मेरी सास ने मेरे सिर पर 98 के स्नाइपर राइफल तान दी और मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी बेटी के साथ 3 साल का शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे। फिर भी मैंने तलाक फाइल करने का फैसला किया, उनकी धमकियों के बावजूद। क्योंकि उसकी बचपन की पहली मोहब्बत देश वापस आने वाली थी। और मैं ये सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस औरत के साथ मैं 3 साल रहा, वो किसी और के साथ खुश रहे। भले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर मुझे 40 लाख युआन का जुर्माना देना पड़ता, मैं फिर भी पीछे नहीं हटा। तुमने सोच लिया है? उसने ठंडी आवाज में कहा। तलाक तुम फाइल कर रहे हो, मतलब तुम मुझे 40 लाख देते हो। तुम्हारी सारी बचत अभी सिर्फ 6,000 युआन है। उसने तिरछी मुस्कान दी। 3 साल की भावनाएं 40 लाख के आगे कुछ भी नहीं। मैं बस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। अगर हम तब तक इंतजार करें जब वो वापस आए और फिर तलाक लें, तो मामला और उलझ जाएगा। इन 3 सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं 1 साल में 40 लाख लौटा दूंगा। उसने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी औकात में 1 साल में 40 लाख कमाना नामुमकिन है। अगर 1 साल में पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। असल में उसे तलाक चाहिए ही नहीं था। 3 साल में वो हान शियान नाम के आदमी की आदत डाल चुकी थी। लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराता रहा। आज फ्री हो? चलो पेपर वर्क कर लेते हैं। उसका घमंड उसे एक और मौका देने नहीं दे रहा था। सिविल अफेयर्स ऑफिस से हम सिर्फ 10 मिनट में बाहर आ गए। वांग, वो लड़की ने मुझे एक बार भी नहीं देखा और कार में बैठकर चली गई। उसकी आंखों में कड़वाहट थी। लेकिन 200 मीटर भी दूर नहीं गई थी कि उसका फोन बज उठा। शियाओ वांग, तुमने कल रात फोन क्यों नहीं उठाया? मैं बहुत खुश था। मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं 2 हफ्ते में वापस आ रहा हूं। वो दूसरी आवाज थी, उसकी बचपन की मोहब्बत, लिन जोंगहान। वांग ने गहरी सांस ली। मेरा फोन नीचे रह गया था और मैं बिजी हूं। कॉल कट गया। वो वहीं बैठी रही और खुद से बुदबुदाई, मैंने ऐसे आदमी को कैसे पसंद कर लिया। उधर मैं ऑफिस के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। वांग ने दूर से मुझे देखा और भौहें चढ़ाईं। ये स्मोक करता है। कुछ घंटे बाद वांग घर लौट आई। सीधे अपनी माँ के पास गई और गले लगकर बोली, तलाक चाहिए हानशियान से। पूरा घर इकट्ठा हो गया। उसके माता पिता ने उसे घेर लिया। तुम्हें पता भी है तुमने कितना अच्छा इंसान खो दिया है? पिछले 3 साल तुम्हारी हर सफलता के पीछे वही था। तुम्हें लगता है तुम्हारा काम अपने आप हो जाता था? तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट रात रात भर वही करता था। तुम्हारे खाने पीने कपड़े सब कुछ वही संभालता था। और अब तुम तलाक मांग रही हो? वांग चुप हो गई, फिर बोली, क्या मैं आपकी बेटी हूं या वो आपका बेटा? तभी सच सामने आया। तलाक उसने फाइल किया है, हान शियान ने। पूरा परिवार हैरान रह गया। उधर मैं सड़क पर भटक रहा था कि अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मदर इन लॉ। मेरे पसीने छूट गए। हेलो, तुम्हें बहुत छूट दे दी है क्या मैंने? मम्मा, मैं बाजिन किचन में हूँ। 10 मिनट में आओ। अगर नहीं आए तो मैं आर्मी भेज दूंगी। मैं भागा। रेस्टोरेंट में मैं पसीने से भीगा हुआ बैठा था। सास ने मुझे देखा। अच्छा है, तलाक के बाद भी मुझे इज्जत देते हो। फिर उसने पूछा, सच बताओ, तलाक क्यों लिया? मैंने गहरी सांस ली। शादी शुरू से ही एक कॉन्ट्रैक्ट थी। उस वक्त मेरी माँ की सर्जरी के लिए 40,000 चाहिए थे। मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने मजबूरी में ये शादी की। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मैं उसे रोकना नहीं चाहता। वो चुप रही। फिर बोली, 3 साल साथ रहे हो और कुछ महसूस नहीं हुआ? मैंने सिर हिलाया। वो किसी और से प्यार करती है। सास ने अचानक 10,000 युआन निकालकर मेरी तरफ फेंक दिए। तुम अब भी मेरे बेटे जैसे हो। और हाँ, शहर मत छोड़ना। जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी। मैंने पैसे जल्दी से उठा लिए, क्योंकि सच ये था उससे इनकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हैंडसम हो, वांग वेन वान के साथ अच्छे से मैच करते हो और सच में टैलेंटेड हो। श्यांगशन ग्रुप वापस आना चाहोगे? मैं ओल्ड वैन से कहकर तुम्हें स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट का हेड बनवा सकती हूँ। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। माँ, मुझे मत छेड़ो। अगर मैं श्यांगशान गया तो वैन वैन सोचेगी कि मैं उसके पीछे आया हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। हमें दूरी रखनी चाहिए। और वैसे भी, भले ही आम स्टाफ को पता ना हो, लेकिन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने मुझे और वैन वैन को साथ देखा है। मैं वहां वापस नहीं जा सकता। और ऊपर से वो आदमी भी वापस आ रहा है। मैं जो भी हूं, लेकिन मैं अभी भी वैन वैन का एक्स हस्बैंड हूं। अपनी एक्स वाइफ को किसी और के साथ देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज माँ, इस गरीब इंसान को छोड़ दो। ली जिन्हा का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने आह भरी। तुमने अपनी सारी अकड़ हमारे लिए खत्म कर दी, लेकिन वैन वैन के लिए कभी नहीं दिखाई। पागल लड़का, वो अभी भी सोचती है कि तुम्हारी सारी स्किल्स किसी और से आई हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला है तो मैं नहीं रोकूंगी। हानशिन, तुम अभी 25 साल के हो ना? मैंने पलक झपकाई और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। 25 अभी बहुत छोटी उम्र है। जल्दी मत करो। जब कोई लड़की पसंद आए तो मुझे बताना। अगर प्यार से नहीं मानी तो पैसे से मना लेंगे। मैं अभी कुछ समय तक किसी को डेट नहीं करूंगा। पहले रहने की जगह, सेटल होना, फिर बाकी चीजें। माँ, आप लेट हो जाओगी।
आंट झाओ का चौथा कॉल आ चुका है। तभी ली जिन्हा का फोन बज उठा। मुझे परेशान कर रही हो, मैं अपने दामाद के साथ शांतिपूर्वक खाना भी नहीं खा सकती। रुको, मैं आ रही हूं तुम्हारा पैसा जीतने। शौजियान वहां है, उसे भी साथ ले आओ, बहन उसे थोड़ा स्पॉइल करेगी। उसने मेरी तरफ देखा। हानशिन, आंट जाओ पूछ रही हैं तुम आ रहे हो या नहीं। धन्यवाद आंट जाओ, लेकिन मुझे आज काम है। मुझे वैन वैन के लिए ग्रोसरीज लेने जाना है। ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए और मैं रुक गया। 3 साल की आदत बन चुकी थी और ऐसे ही मेरी डरावनी सांस चली गई। मैं सड़क पर आया, चेहरे पर कड़वाहट थी। फिर मैंने सांस ली, मुट्ठी बांधी और खुद से कहा, नई जिंदगी शुरू होती है। मैंने सिर उठाकर सिगरेट खरीदी, फिर रियल एस्टेट एजेंट के पास गया और एक महंगा टॉप फ्लोर डुप्लेक्स घर लिया। 40 लाख युआन का कर्ज ऐसे नहीं मिटता, बचत से काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ वैन वॉन टूटने की हालत में थी। उसका घर बेच दिया गया था। उसकी माँ ने कैजुअली कहा कि घर महजोंग में हार गई थी अनजाओ से। वैन वान हमेशा दूरी बनाए रखती थी। वो बेड पर बैठकर खाली दीवार को देख रही थी। क्या वो सच में लिन जोंगहोंग को पसंद करती थी या बस उसे सहारा बना लिया था? वो 5 साल से विदेश में था। समय ने सब बदल दिया था। शुरू में उनकी बातें देर रात तक चलती थीं, फिर धीरे धीरे कॉल कम होते गए। मुश्किल दिनों में मैं उसके लिए खाना और सूप बनाता था। अचानक वैन वान खोई हुई महसूस करने लगी। लिन जोंगहोंग की छवि धुंधली और मेरी साफ होने लगी। वो ये सोच बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिसने उसे छोड़ा था उसके बारे में सोचे। उसने चाबियां उठाई और बाहर निकल गई। बार में वैनवान पीते पीते और गुस्से में आ रही थी। वो खुद पर गुस्सा कर रही थी कि वो हान शिन के बारे में क्यों सोच रही है। उसमें खाना बनाना, घर संभालना और क्या ही था। और सबसे बड़ी बात, उसने ही तलाक फाइल किया। उसे ये भी नहीं पता चला कि लिन जोंगहोंग उसके दिमाग में आया ही नहीं। क्या मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर सकता हूं? उसने सबको ठंडे तरीके से मना कर दिया। फिर बार में झगड़ा शुरू हो गया। एक मोटा लड़का आया, मां कर सिंह, उसे हाथ मत लगाओ। उसने सबको धमकी दी और मदद बुला ली। फिर पता चला कि हान शिन आ रहा है। वैन वैन घबरा गई और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाई। और फिर वो मुझसे टकराई और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। तुमने पीकर गाड़ी चलाई? उसने अपना चेहरा छुपा लिया। मेरे पास अब घर नहीं है। मैं उसे अपने घर ले आया और उसे बेड दिया। सुबह से पहले उसका फोन बजने लगा। ली जिन्हा बहुत गुस्से में थी। मैंने फोन उठाया और वो तुरंत शांत हो गई। फिर उसने मैसेज किया कि उसे मेरे पास रहने दो। मैं फोन देख रहा था और तभी वैनवान मेरे पीछे आ गई। मेरा फोन चेक कर रहे हो? जब हम शादीशुदा थे तब तो तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। मैं लिन जोंगहोंग से बात करती थी, तब भी तुमने कभी नहीं पूछा। अब डिवोर्स हो गया तो इंटरेस्ट आ रहा है? चाहो तो हेल्प कर दूं? मैं मुड़ा। उसने अभी तक चेहरा भी नहीं धोया था। मैंने आंखें बंद की, धीरे से सांस ली। वैनवान, अगर तुमने दोबारा ऐसे पीना शुरू किया ना तो मैं कसम खाता हूं। हानशिन, मुझे भूख लगी है। उसने मेरे हाथ से फोन छीना, मेरे सामने ही अनलॉक किया, ब्लॉक्ड नंबर्स लिस्ट खोली और वहां साफ साफ लिन जोंगहोंग का नंबर था। उसने फोन सोफे पर फेंक दिया, उछलकर खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ चली गई। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। दिल में कुछ अजीब सा बैठ गया। अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ था डिवोर्स को और हम फिर से साथ रह रहे थे। बाथरूम से उसकी हमिंग की आवाज आ रही थी। मैं उठा, किचन की तरफ चला गया। नाश्ता बनाते हुए मैंने कहा, माँ और पापा ट्रिप पर चले गए हैं। घर की चाबियां भी साथ ले गए हैं। वो चाहती हैं कि तुम यहीं रहो, लेकिन अगर तुम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले साथ नहीं रह चुके। हानशिन, जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने उसे देखा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ बदला ही नहीं। मैंने सोचा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या नहीं, मेरी भी कुछ डिग्निटी है। वैसे लिन जाओमिंग की बात करें तो हान शिन, तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम मुझे पसंद करते हो? मैं चुप रहा। मैं नाश्ता लेकर बाहर आया। वो पीछे से बोली, बस बोल दो कि तुम जेलास हो। मैं लिन जाओमिंग को चूज नहीं करूंगी। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, हाँ मुझे जलन हो रही है, लेकिन अभी तुम नाश्ता करो, समझी? और हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है। मुझे फिर से तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। खुद को लकी समझो। तुम्हें पता भी है कल बार में कितने लड़के मुझसे, मैंने उसकी बात काट दी और प्लेट उसके सामने रख दी। हम दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं किया, कुछ बदल चुका था। मैं अब उसके सामने दबकर नहीं चल रहा था और वो भी मुझे नौकर की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी। उसे डर था कि मैं बार वाली बात उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने जेलसी एक्सेप्ट की, उसका मूड इंस्टेंटली ठीक हो गया। उसे यहां रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाश्ते के दौरान मुझे रोंग याओ ग्रुप से रिप्लाई आया।
उन्होंने आज मीटिंग के लिए बुलाया था। मैं सीधे उनके हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। नए चैलेंज का सामना करने ही वाला था कि एक लाल फोर्ड रैप्टर मेरी नाक के सामने से फुल स्पीड में निकल गई। मेरी सारी कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो गई। कुछ दूर जाकर गाड़ी रुकी, एक औरत उतरी। फिगर इंप्रेसिव था, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ वो पागल थी जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। कुछ कह पाता उससे पहले वो अंदर चली गई। ये औरत प्रॉब्लम है। मैं इंटरव्यू रूम में बैठा था। बीच में बैठी महिला बोली, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सॉन्ग हूँ, एचआर मैनेजर। उन्होंने कंपनी स्ट्रक्चर समझाया। अतुल बिल्कुल रिस्पेक्टफुल था। मैं इंस्टेंटली कंफर्टेबल हो गया। हमारे यहाँ एम्प्लॉइज पार्टनरशिप बेसिस पर काम करते हैं और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। मैंने कहा है, स्ट्रक्चर मेरे लिए ठीक है। अब सवाल, आपने डिवोर्स क्यों लिया? फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फर्क था। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। उसका फ्यूचर बेहतर होना चाहिए। अगर आपको रोंग जुआंग वर्ल्ड से कंपेयर करना हो तो डायरेक्ट कंपटीशन जरूरी नहीं है। उनका मार्केट अलग है, हमारा अलग। उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी करना बेकार होगा। लास्ट क्वेश्चन, आपने श्यांग शाइन ग्रुप क्यों छोड़ा? डिवोर्स के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ठीक है, हम कल तक जवाब देंगे। मैं बाहर निकला, फिर अचानक मुड़ा। नीचे जो रैप्टर खड़ी थी आपकी कंपनी की है? तीनों इंटरव्यूअर्स घबरा गए। आप ठीक तो हैं? मैं बोला, जिसने चलाई है उसे मिल गया तो 2 थप्पड़ जरूर मारूंगा। 8 सेंटीमीटर हील्स पहनकर गाड़ी चला रही थी, मुझे कुचल ही दिया था। मैं वहां से निकल गया। लिफ्ट के पास खड़ा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। क्या ये डिवोर्स का कर्म है? लिफ्ट खुली, मैं बाहर निकला और सीधे किसी से टकरा गया। अगले ही पलैक मुक्का मेरे सीने पर पड़ा। देखकर नहीं चल सकते? मरना है क्या? किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। बस फिर क्या था, मैंने भी पकड़ लिया। वो चीखी हील मेरे पैर पर दे मारी। मैंने ऊपर देखा, वही औरत। बताओ, किस डिपार्टमेंट में हो? अभी जॉब से निकलवाती हूँ। मैं यहाँ काम नहीं करता। और तुमने मुझे नीचे मारने की कोशिश की थी। भीड़ इकट्ठा हो गई, एचआर टीम भी आ गई। हानशिन, छोड़ो, डायरेक्टर यन, सब देख रहे हैं। हमने एक दूसरे को छोड़ा, लेकिन वो फिर मुझ पर झपट्टी, सीधे मेरे गले पर काटने के लिए। किसी तरह उसे रोका गया। हम दोनों खड़े थे बिखरे हुए गुस्से में। डायरेक्टर इन हील उतारकर मुझे मारने ही वाली थी, तभी एचआर मैनेजर ने उसे रोक लिया। उसे जाने दो, मैं बाद में माफी मांग लूंगी। इन किंग ने बाल ठीक किए, शांत आवाज में बोली, उसे मंडे को बुलाओ, मैं खुद डील करूंगी। मैं बाहर निकला और तभी मैसेज आया, मैं सिलेक्ट हो गया था। मंडे को ज्वाइन करना था। शहर के मुंह में जा रहा हूं, लेकिन यह मौका छोड़ नहीं सकता था। घर पहुंचकर मैंने सास को फोन किया, माँ, आप लोग कब लौट रहे हैं? हम सान्या में हैं, महजों खेल रहे हैं। मेरे सिर का प्रेशर बढ़ गया। मतलब साफ है, वो बस वैन वॉन से बचना चाहते थे, लेकिन मैं भी उसे वापस भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने सोचा, कैसी जिंदगी है। जो वीपी ऑफिस में परफेक्शन की मिसाल थी, घर में बिल्कुल अलग इंसान। और उधर लग्जरी विला मेनली। जिन्हा ने फोन रखा और मुस्कुराई। चिंता मत करो, इन दोनों के बीच जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। हमने 3 साल से हानशिन को देखा है, तुम नहीं जानते वो कैसा इंसान है। और असल में उसे सबसे ज्यादा सुकून एक फोन कॉल से मिला था, जो उसने वैन वॉन को किया था।